हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार और आप सभी का डिजिटल लाइन चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पैन कार्ड कैसे बनाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। यहाँ पर न्यू पैन कार्ड आप अपने घर पर खुद से ही कैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वॉलेट में बैलेंस ऐड कैसे करना है, अपना फिर ट्रांसफ़र कैसे करना अपने पीएसए आईडी में। तो ये सभी डिटेल्स जानने के लिए दोस्तों हमने सबसे पहले ही एक वीडियो बना कर रखा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, जिससे आप उस वीडियो को भी रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, अपना लॉगिन कर सकते हैं, और अपना वॉलेट ऐड करने के बाद दोस्तों अपने पीएसए आईडी में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ही आसानी से एक अच्छा सा पैन कार्ड भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने पैन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर वॉलेट में पैसा ऐड किया जाता है दोस्तों। और इसके बाद वहां से हम आपको लेके चलेंगे अपने पीएसए आईडी में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहां पर टाइप कर लेना है यूटीआई माई पैन सेंटर। जैसे ही आप यहां पर टाइप करके इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले ही वेबसाइट दिख जाता है SNP यूटीआई माई पैन सेंटर। तो यहीं पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पैन सेंटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर बोला जाता है आपको लॉगिन करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं यदि आपने आईडी अपना जनरेट किया है तो। और आईडी आपने जनरेट नहीं किया है दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि अब आप अपना जीमेल से अपना साइन इन कर सकते हैं, गूगल अकाउंट से अपना साइन इन कर सकते हैं, अन्यथा आप अपना नीचे की तरफ और आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है न्यू यूजर साइन अप फॉर यूटीआई माई पैन सेंटर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे अपना फुल नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और पोस्ट ऑफिस, सब डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर वगैरह जितने भी डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप सही से अपने आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड जो बनाया है या फिर आपके पास आधार कार्ड जो है, यहाँ पर सब कुछ अपना फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद रजिस्टर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही करके यहाँ पर अपना बना लेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर पीएफसी आईडी में, क्योंकि आज हम पैन कार्ड बनाने वाले दोस्तों। और बाकी का डिटेल्स जो देखना चाहते हैं कि हम अपना माई पैन सेंटर पे अपना आईडी कैसे जनरेट करेंगे या फिर वॉलेट में पैसा ऐड करेंगे, तो मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी चलते हैं अपने पीएसए आईडी में। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाता है अपने पीएसए आईडी में, जहाँ पर पैन ऑनलाइन सर्विसेज सभी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है दोस्तों कि हमें लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर आ जाना है लॉगिन सेक्शन में, और यहाँ पर इंटर यूजर आईडी पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें अपना आईडी फिल कर लेना है। आईडी फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना पासवर्ड हमें फिल कर लेना है। पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें कैप्चा भी फिल कर लेना है। और कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से लॉगिन हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में आपकी जो आईडी रहती है, जो आपका नाम रहता है, आपका मोबाइल नंबर जो रहता है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको 6 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या क्या बनाया है, कितना बनाया, क्या पेंडिंग है, क्या अभी बाकी है, कितने फिजिकल एप्लीकेशन पेंडिंग है, या फिर आपका बैलेंस कितना है, वो सब कुछ यहाँ पर शो कर जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 107 रुपये अभी ऐड हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ पर अपना एक पैन कार्ड बना सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों अपना पैन कार्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको आ जाना है न्यू पैन फॉर्म 49A पर। जैसे ही आप यहाँ पर अपना माउस पॉइंटर लेकर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको दिख जाता है पैन एप्लीकेशन। तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों क्या करना है कि सिंपली राइट साइड में आएंगे, और यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पर दिख जाता है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको नया पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप इसे रीड आउट कर लेंगे और इसे सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने फॉर्म 49A का फॉर्म ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है फिजिकल मोड, और दूसरी बार बोला गया है कि डिजिटल मोड। तो यदि आप डिजिटल मोड में बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आधार बेस्ड KYC करना पड़ता है। आपको फिंगर वगैरह ये सब लगा के करना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड बनेगा। और जब आप फिजिकल मोड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसा आपको नहीं करना पड़ता है। आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। आपको कहीं पर जाना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों।
और यहीं पर आप अपना पैन कार्ड बैठे बैठे बना लेंगे, और बिना किसी ई केवाईसी, बिना किसी फिंगर के, बिना किसी OTP के दोस्तों। तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। जब आप यहाँ पर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर सिंपली आपको इंडिविजुअल पर क्लिक कर लेना है। और इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप NRI हैं या फिर NRI नहीं हैं, फिर आप इंडियन सिटीजन है, तो यहाँ पर दोस्तों हम NRI नहीं हैं, हम इंडियन सिटीजन है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें नो पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हम आ जाते हैं पैन कार्ड मोड पर। तो पैन कार्ड मोड पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर बाई पोस्ट अपना पैन कार्ड लेना चाहते हैं या फिर अपने ईमेल पर ही अपना पैन कार्ड लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप अपने ईमेल पर पैन कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 दिन में 3 दिन 4 दिन लगता है, यहाँ पर आपको भेज दिया जाता है आपके ईमेल पर। इसके बाद आप उसे डाउनलोड करके अपना प्रिंट करके अपना यूज कर सकते हैं। और इसमें पहला नंबर पर जो दिया जाता है दोस्तों कि बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पेन, तो यहाँ पर ये होता है कि आपको बाई पोस्ट यहाँ पर पोस्ट के द्वारा आपके घर पर एक फिजिकल कार्ड भेज दिया जाता है, और इतना करने के बावजूद आपको ईमेल आईडी पर भी एक पैन कार्ड भेज दिया जाता है जिसे आप प्रिंट करके भी यूज कर सकते हैं। तो हमें दोनों चाहिए दोस्तों, हमें फिजिकल भी चाहिए और हमें ई पेन भी चाहिए, हमारे ईमेल पर भी चाहिए। तो हमें सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना है, बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पेन पर। इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जब सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमें हमारे सामने रेफरेंस नंबर जनरेट होके आ जाता है। तो इसे आपको अपना सेव कर लेना है, कहीं पर लिख के रख लेना है दोस्तों, और सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स अपने आधार के अनुसार कट टू कट एग्जैक्ट आपको भरना है दोस्तों, क्योंकि आप ज़रा भी मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पर आधार KYC मांगने नहीं लगता है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट के द्वारा OTP के द्वारा यहाँ पर आपको फिर KYC करना पड़ता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो यहाँ पर बोला गया सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पर सिलेक्ट नेम टाइटल, तो यहाँ पर आप मिस्टर मिसेज कुमारी जो भी आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपको लगा लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर श्री लगाते हैं तो हम श्री पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम, यहाँ पर सर नेम जो होता है इसे फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम फिल कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर अपना मिडल नेम फिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसे करने के बाद हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो जब यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम जो भी है अपना फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नेम ऑन कार्ड। जब आप यहाँ पर नाम फिल करते हैं तो यहाँ पर जो आपके पैन कार्ड पर मेंशन होकर आने वाला है आपका नाम यहाँ पर शो कर देता है दोस्तों। तो इतना करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि हैव यू बीन नाउन बाई एनी अदर नेम, तो क्या आपका अलग से कोई और नाम है, यदि है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पर आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तुम्हारा नहीं, हम नो पर क्लिक कर देते हैं। अब आपने जो डिटेल्स फिल किया रहेगा, आपने जो नाम फिल किया, जो आपने टाइटल सेलेक्ट किया है, उसी के द्वारा आपको यहाँ पर बता दिया जाता है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल है, तो आपका जेंडर सिलेक्शन खुद कर लिया जाता है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ है क्या है, तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। इसके बाद एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस कम्युनिकेशन सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आप अपना एड्रेस ऑफिस का सिलेक्शन करेंगे या फिर रेजिडेंस का। तो सिंपली हमें दोस्तों यहाँ पर रेजिडेंस का ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें से पूछा जाता है कि आपके रेजिडेंस जो स्टेट है क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमें अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है। स्टेट सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपका ऑफिस स्टेट क्या है। तो यहाँ पर हमारा ऑफिस ही नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यदि हम ऑफिस स्टेट सिलेक्शन करते हैं तो हमें आगे चल के यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस फुल फिलअप करना पड़ता है दोस्तों। हमारा ऑफिस तो है नहीं, तो हम इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, तो यहाँ पर आपका जो स्टेट है रिप्रेजेंटेटिव उसे यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। तो सिंपली दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश है, तो हम उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपका आधार नंबर क्या है, वो अपना आधार नंबर फिल कर लेंगे दोस्तों। अन्यथा आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट ID फिल करके भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आधार नंबर है दोस्तों, तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर फिल करेंगे, और यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड पर, जो आपके एनरोलमेंट ID पर जो नाम मेंशन किया गया है, जो नाम लिखा गया है, उसी नाम को यहाँ पर फिल कर लेना है जिसके नाम से आप बना रहे हैं अपना पैन कार्ड। और इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, तो आपको यहाँ पर 2 काम कर लेना है दोस्तों। तो सिंपली नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पर क्या आइडेंटिटी प्रूफ क्या देने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करने वाले हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि आप एड्रेस प्रूफ के लिए क्या देने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम आधार कार्ड देने वाले हैं। इसके बाद बोला जाता है कि आप DOB यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या देने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हम आधार कार्ड ही देने वाले हैं दोस्तों। हम आधार कार्ड के जरिए ही हम अपना
पैन कार्ड बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होता है आप दोस्तों, इतना करने के बाद जब आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपने अपने वॉलेट में अभी बैलेंस ऐड किया था वो बैलेंस यहाँ पर कट जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है, तो हमें मेक पेमेंट पर सिंपली क्लिक कर लेना है दोस्तों। अब इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमें दूसरे पेज पर भेज दिया जाता है। अब दूसरा पेज यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि आधार ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि आधार मैच्ड यूजिंग यानी कि डेमोग्राफी डिटेल्स क्या है, विल बी लिंक्ड विद पैन। तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, एक बार में ही आपका सब कुछ काम हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बोला कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर सिंपली डिटेल्स फिल कर लेना है। अभी यहाँ पर आप जब नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपके पास टेलीफोन नंबर है या फिर मोबाइल नंबर है, तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आप आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपका पेरेंट डिटेल्स क्या है, तो आप यहाँ पर अपना पेरेंट डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोला जाता है दोस्तों कि आप अपने पैन कार्ड पर अपने माता का नाम या फिर पिता का नाम मेंशन करना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें अपने फादर का ही नाम प्रिंट कराना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम नो पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने फादर का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। फादर का नाम यहाँ पर फर्स्ट नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे, मिडिल नाम यहाँ पर फिल करेंगे और और लास्ट नाम यहाँ पर आप अपना फिल कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि मदर्स नेम आपको फिल करना है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आप इसे नहीं भी फिल करते हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट द नेम आप इधर फादर और मदर नेम। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखना है कि जब आप फिल करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है। तो जब आप फादर नेम फिल करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर फादर नेम आ जाता है, और मदर नेम आप फिल करते हैं तो यहाँ पर मदर नेम आता है। तो आपके पैन कार्ड पर जो आने वाला है यहाँ पर शो कर देता है दोस्तों। तो हमें फादर नेम लेना है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पैन कार्ड पर ये फादर नेम ही आने वाला है। तो सिंपली हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अब आपसे बोला जाता है कि आपका एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। तो आप अपना एड्रेस डिटेल फिल करने के लिए दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके। तो जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपका मकान संख्या क्या है, वो अपना फिल कर लेंगे। इसके बाद आपके गांव का नाम क्या है, आपके विलेज का नाम क्या है, यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आपसे बोला जाता है दोस्तों कि आपका सब डिवीज़न क्या है, तहसील क्या है, तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने पहले ही अपना स्टेट सिलेक्शन कर लिया था, तो आपका स्टेट पहले ही यहाँ पर शो कर देता है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका एरिया पिन कोड क्या है, तो आप यहाँ पर अपना एरिया पिन कोड यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपसे बोला जाता है कि आपका ऑफिस एड्रेस है, तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, नहीं है तो नहीं फिल करेंगे दोस्तों। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि पहले ही फॉर्म में कि आप ऑफिस एड्रेस यदि सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर हमने नहीं सिलेक्ट किया था तो अभी हम ऑफिस एड्रेस अपना फिल नहीं करेंगे, तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली नीचे की तरफ आ जाना है। तो आपसे पूछा जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी इनकम नहीं है दोस्तों, तो हम सिंपली नो इनकम पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। यदि आपका है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। और इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आ गया, एक मैसेज आ गया है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि प्लीज़ चेक AO कोड डिटेल्स। तो यहाँ पर सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि AO कोड जो होता है ये खुद ही अपना ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एसेस एड्रेस डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। अब रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में क्या फिल कर लेना है दोस्तों, यहीं पर लोग आके अपना फंस जाते हैं। यहाँ पर इसके आगे अपना स्टेप कोई भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इसको पार ही नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अब होता क्या है इसमें कि लोग यहाँ पर आते हैं, जब रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस फिल करना होता है तो वो क्या करते हैं कि कैंडिडेट का नाम यहाँ पर फिल करते हैं और वो एरर बताने लगता है। कैंडिडेट यानी जिनका पैन कार्ड बना रहे हैं उनके नाम यहाँ पर फिल करते हैं, उनका डिटेल्स फिल कर देते हैं और वो एरर बताने लगता है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि उनके गार्जियन क्या है, वो किस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ पर उनका एड्रेस है। तो या क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम उनके फादर का ही फिल कर लेते हैं, अब उनका फादर क्या है रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस दे देंगे, यानी कि दोबारा से उनका एड्रेस फिल कर लिया जाता है, यानी कि जो आपने एड्रेस दिया है वो सही है। यहाँ पर हम उनके फादर का ही यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर टाइटल हम श्री सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना लेना है कि उनका फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल कर लेना है,
मिडल नेम यहाँ पर फिल कर लेना है, लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर लेना है, यानी सरनेम जो होता है यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद उनका ब्लॉक नंबर क्या है, डोर नंबर यानी कि मकान संख्या क्या है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद उनका विलेज नाम क्या है, उनके गाँव का नाम क्या है यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद पोस्ट ऑफिस क्या है यहाँ पर फिल कर लेंगे दोस्तों। पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि उनका सब डिवीज़न क्या है, तहसील क्या है, तालुका क्या है, वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ जैसे ही आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद उनका एरिया पिन कोड यहाँ पर फिल कर लेंगे। एरिया पिन कोड फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना कैपेसिटी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हिमसेल्फ हर सेल्फ पर क्लिक करते हैं। अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि आपने जिस कैंडिडेट का पैन कार्ड बनाया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफायर नेम में फिल हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर बोला जाता है कि वेरिफिकेशन प्लेस में यहाँ पर आप अपने सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर अपने गांव का भी नाम, अपने गांव मोहल्ला का भी नाम दे सकते हैं। तो हमें दोस्तों घर पर ही लेना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने गांव का नाम यहाँ पर फिल कर लेंगे और सिंपल सा हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा जाता है कि आप अपलोड क्या क्या करना चाहते हैं। तो हमने पहले ही सेलेक्ट किया था कि हमें सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है, हमारा आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, हमारा एड्रेस प्रूफ क्या है, हमारा डीओबी प्रूफ क्या है, तो हम सब कुछ में अपना आधार कार्ड फिल कर लिए थे। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ देख रहे हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेंट फोटो एंड सिग्नेचर फाइल्स दोस्तों यहाँ पर बताया गया है हमें किस किस साइज़ में यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि फ़ोटो स्कैन कितने DPI में करना है, 300, और उनका साइज़ क्या होगा यहाँ पर 213 है, और इसमें कलर जो है RGB होगा दोस्तों, ये कलर में रहेगा। और यहाँ पर लेस देन साइज इसका क्या होता है 23 KB। आपका फोटो जो है 23 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो ये नहीं लेंगे। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि सिग्नेचर स्कैनिंग 600 DPI में होना चाहिए और ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, और इसका लेस देन साइज जो होता है उसे 60 KB का होना चाहिए दोस्तों, 60 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब जैसे ही दोस्तों सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉर्म 49A का जो है यहाँ पर हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट जनरेट होके आ गया है, रिसिप्ट जनरेट होके आ गया है दोस्तों। तो अभी हमें यहाँ पर इसको सिंपली क्या करना है कि हमें सेव कर लेना है, और प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या करना है, हमें पहले प्रिंट कर लेना है। हम प्रिंट जब करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम इसको सेव भी कर लेते हैं और प्रिंट भी कर लेते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है डाउनलोड PDF फॉर्म। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर लेना है, कि इसी फॉर्म पर आपको 2 फोटो लगाना है। 2 फोटो लगाने के बाद कैंडिडेट का 3 सिग्नेचर करवाना होता है। सिग्नेचर करवाने के बाद दोस्तों उस फॉर्म को आपको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करने के बाद आपको ये इसमें 2 पेज का आपको फॉर्म मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको दोनों पेज का फॉर्म स्कैन कर लेना है, दोनों फोटो लगाकर और साइन कराकर। इसके बाद ये दोनों फॉर्म और इसके बाद उन कैंडिडेट का आधार कार्ड प्लस ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिला हुआ है, इसे इन चारों डॉक्यूमेंट को आपको एक ही PDF में कन्वर्ट कर लेना है। एक PDF बना लेना है, एक PDF में इन चारों डॉक्यूमेंट को रख लेना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें न्यू पैन फॉर्म 49A पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमें सिंपली डॉक्यूमेंट पर आ जाना है। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट पर आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट या 49 दिखाई दे रहा है दोस्तों। सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपने जिस कस्टमर का यहाँ पर पैन कार्ड अप्लाई किया है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड क्राफ्ट फाइल है, तो आप यहाँ पर क्राफ्ट करके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से क्राफ्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो पहले से क्राफ्ट करके अपना रखे रहेंगे, रिसाइज करके रखे रहेंगे। तो दोस्तों हम यहीं से करने वाले हैं, तो सिंपली हमें अपलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमसे बोला जाता है कि द साइज ऑफ स्कैन एंड एप्लीकेशन फाइल कैन बी मैक्सिमम अप टू 2 MB ओनली। यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट फिल करने वाले हैं, जो मैंने बताया था कि 4 फॉर्म यहाँ पर इकट्ठा करके PDF बना लेना है, इसके बाद यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों सिंपली हमें चूज फाइल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्शन कर लेना है। जो आप डॉक्यूमेंट किस फाइल में रखे हुए हैं वहाँ पर जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमें उसे अपलोड कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके फिल कर दिया है। इसके बाद हमसे बताया था कि अपना आप पिक्चर फिल करेंगे, तो यहाँ पर चूज फाइल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि आप सिग्नेचर अपना फिल कर ले, तो आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर भी फिल कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है, तो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से सब कुछ हट जाएगा अपलोड होने के बाद, और यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पर सब सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर
सबमिटेड यानी कि सक्सेसफुल अपलोड हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अलर्ट का पॉपअप आ चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर से सभी कुछ आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जनरेट बैच नहीं करना पड़ता है, बस इतना ही करना पड़ता है। इसके बाद आपका पैन कार्ड बन के तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में बाई पोस्ट आपके घर पर पहुँचा दिया जाता है। आपके ईमेल कार्ड आपके ईमेल आईडी पर 3 से 4 दिन के अंदर में आपके ईमेल आईडी पर भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही बनाया जाता है पैन कार्ड। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना है और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमें वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।